ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा 2451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। कि सीधी विधानसभा में बतौर प्रत्याशी उतार देंगे। वो एक नया प्रयोग कीनगा। माना यह जा रहा है कि छतरी का मैदान में नहीं उतारा जा रहा, मगर यह प्रयोग कीनगा कौने नजरिए से देखिए कहना चाहिए थे कि जब भाजपा की गढ़ रहा, सारी चीज़ रही, जो भाजपा नया प्रयोग करे 7 सांसदन का पूरे मध्य प्रदेश में उतारिस। लेकिन यदि बात की जाए सीधी में यह प्रयोग भा स्थानीय विधायक के टिकट काट देंगे, सांसद का ले आए देंगे, का मानी थे चुनौती है या फिर बेहद सीधा सवाल कि आखिर लड़ाई के बीच में है। जैसा कई लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा वो जो है अन्य से लड़ाई है। एक जने के बयान आबा, हम नाम न ले, हालांकि अपनों सुने हो कि उनका कांग्रेस की लड़ाई है। का मानी थे अपना की लड़ाई कैसे या कांग्रेस? बात यह हो जाए कि अभी कल एक बयान सुन रहे हैं कि अब गठरी छुड़ावे वाले का टिकट मिल गया है। बयान मंच से दिन जा रहा है। कौन नज़रिए से देखी थी एक हम स्वस्थ लोकतंत्र में कल जो है एक घटनाक्रम सामने आवा, जो में 2 बेर के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू के द्वारा अपन इस्तीफा देंगे। उनके द्वारा जो है सरासर यह आरोप लगावागा कि राहुल भैया हमसे जो है आश्वासन दिए रहे और कमलेश्वर भैया आश्वासन दिए रहे और केंद्र से उनका नाम चला गा रहा, लेकिन उनका टिकट नहीं देगा। हालांकि वो कहें कि अंदर की जो चर्चा हो रही है तो यह कहा जा रहा है कांग्रेसों पैसा वाले का उतार दीस, भाजपा पैसा वाले का उतार दीस और जनता के मौज ही है। यह कौने नज़रिए से देखी थी कि जनता का पैसा से वोट का खरीदा। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी महादंगल के आगाज हो चुका है। सभी दल आपन आपन पहलवानन का मैदान में उतार दीन ही। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती पूरे विंध्य में है, काहे कि एक और एंटी इनकम्बेंसी की लहर ही और दूसरे ओर जनता मन में कहीं न कहीं संशय पाल के रखे है। आखिरकार का कुछ मिजाज है जनता के, वह जाने के प्रयास करो। वो बेहद खास शख्सियत जो लगातार जो है कांग्रेस का मजबूत करते रहे। अब कांग्रेस अपना के मजबूती का उपयोग करके सीधी विधानसभा जो भाजपा के गढ़ मानी जा रही ओका भेदे के तैयारी कर रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बहुकनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे खास बातचीत के। ज्ञान सिंह जी बड़ा विश्वास जताई सपना का, पहले था जिलाध्यक्ष जैसा कांटों के ताज अपना के सर में रखा गया, एक सीधी जैसा जहाँ 3 विधानसभा सीटन पर भाजपा काबिज रही। उसके बाद अपना का अब जो है एक बड़ा मौका देंगे कि सीधी विधानसभा में बतौर प्रत्याशी उतार देंगे। वो एक नया प्रयोग कीनगा। माना यह जा रहा है कि छतरी का मैदान में नहीं उतारा जा रहा, मगर यह प्रयोग कीनगा कौने नज़रिए से देखी थे का कहा ये पूरे। सबसे पहले हम अपना के चैनल में सभी दर्शकन का नमस्कार प्रणाम करी थे। जो अपना एक बात कहन के अब तक राजपूतन का टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं देते रही थे, तो ये बात पर हम इतने कहना चाहिए थे कि बार कमलनाथ जी या पहले से 1 साल पहले जिताऊ कैंडिडेट की बात करे रहे हैं और राहुल गांधी जी AICC टीम पूरी सर्वे करिस, PCC के पूरी टीम कमलनाथ जी के सर्वे करिस जी, जहां लोग रहें उनका सबका पता रहा, अपन अपन कामों स्टार्ट किन हैं। लेकिन हमका यह बात की खुशी है कि संगठन हमरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का, हम आज से लगभग 25 साल पहले 23-24 साल पहले पार्टी में गए और एक छोटे स्तर से काम शुरू करें और हमें दिखन के लगातार पार्टी हमका और हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी लगातार हमका प्रोत्साहित करत गए और समय समय पर आगे हमका बढ़ावत के जिम्मेदारियों के माध्यम से। लेकिन यह जब टिकट हमका विधानसभा के मिला तो ये कोनो ज्ञान सिंह का टिकट नहीं मिला। यह टिकट के माध्यम से लगभग हमरे जैसा 1-2 और युवन का टिकट मिला है। एक संदेश देंगे कि जिताऊ के साथ साथ युवा कैंडिडेट जो पार्टी आगे व भविष्य में नेता के रूप में तैयार करेगा
और युवान के बीच में एक संदेश दिन इनके लिए अपना पूरी तरह से पार्टी के प्रति समर्पित हो के काम करी थे। तो आवे वाले समय में ज्ञान सिंह जैसा मौका सबको मिली या टिकट दे के संदेश देगा। निश्चित तौर पर ज्ञान सिंह जी, ये तो बात हो गई अपना के टिकट के। सीधी में यदि देखा जाए तो अपना लगभग 25 साल से ये सीधी के सियासत दिख ही रहे हैं और 2 दशकन से कांग्रेस के यहाँ खाता नहीं खुला है। बात हम ये कहना चाहिए थे कि जब भाजपा की गढ़ रहा, सारी चीज़ रही, जो भाजपा नया प्रयोग करे 7 सांसदन का पूरे मध्य प्रदेश में उतारिस, लेकिन यदि बात की जाए सीधी में ये प्रयोग भा स्थानीय विधायक के टिकट काट देंगे, सांसद का लिया देंगे, का मानी थी चुनौती है या फिर बेहद आसान है? देखिए, कोनो चीज़ आसान तो नहीं होता है, चुनौती का स्वीकार करे का पड़ता है। हम आज कह दे कि नहीं हम चुनाव जीते हैं, कोनो दिक्कत नहीं आए, यह बात से हम बिल्कुल अन्य हमारे का जो हमारे जीवन में हम कबहू ये सब चीज़न का लोगों नहीं बन। हम हमेशा हर काम का जौन हमका काम मिला ओका हम चुनौती के रूप में लीन हैं और एक पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम करें। यह हमारा जो काम करे का तरीका रहा। रही बात अपना कहन के पूरे प्रदेश में सांसदन का बीजेपी उतारिस, विधायकन के टिकट काटिस और या तो यह देखिए ओकर व्यक्तिगत मामला है। पर हम ऐसे यह बात अपना से कहे चाहिए थे कि कहों न कहों भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये सरकार नहीं बन रही है, ऐसे पूरी ताकत लगा रही है। सांसद बन रही, केंद्रीय वर्तमान में केंद्रीय मंत्री उतार रही है, 3 मंत्री शायद अब तक में आए हमें। तो कहों न कहों इनका पता है कि हम सरकार में नहीं आ रहे हैं, ये वजह से पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन जनता जाग चुकी है और जनता की पूरे बदलाव तो 2018 में हो गया रहा था, लेकिन कोनो कारण बस सरकार गिर गए, वो बार हम नहीं जाए चाहिए। लेकिन जनता तो 2018 में बदल दी नहीं रही। लेकिन जो सर्वे वगैरह आए पिछले कुछ दिनों में अपने पंचनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो माहौल है, जो देखे के मिलल रहा, हम जनता के बीच में जइल रहा, तो जो जनता के बीच में सुनिल रहा, समझिल रहा, जब से अध्यक्ष बनन 2 साल पहले से लगातार जइल रहा, तो भाजपा बहुत बुरी तरह जो मध्य प्रदेश में ओकर स्थित है। आने वाले समय में अपना देखब के 17 तारीख का वोट पड़ी और 3 तारीख का रिजल्ट निकली, हम अपना देखब के इनकर हस्र का होने वाला है। चलिए, तो बात जब हस्र तक आई गई ही, तो अब अपना से सीधा सवाल कि आखिर लड़ाई के बीच में है। जैसा कई लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा वो जो है अन्य से लड़ाई है। एक जने के बयान आबा, हम नाम न ले, हालांकि अपना सुने हो कि उनका कांग्रेस की लड़ाई है। का मानी थे अपना की लड़ाई कैसे या कांग्रेस की लड़ाई के? हमारी लड़ाई है अन्याय से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, प्रशासन के और सरकार के भ्रष्ट व्यवस्था से, ये सब चीज़ों से हमका लड़ाई है। हम जनता के बीच में युवन का कैसन रोजगार मिले, किसानन के कैसा बिजली पानी खाद मिले, व्यापारियों के कैसा सुरक्षा हो, अमन चैन कैसा हो, सीधी के विकास कैसन हो, ये सब चीज़न का लेके हम जनता के बीच में जाओ। हम केहू से यह नहीं मानता है कि हमारी लड़ाई है। हम अपने विचारन का और जो रियलिटी है वह चीज़न का लेके जो हाथ लड़ाई लड़ी लाहन, परिणाम जनता के हाथ में है। सब्र करी, आवे वाले समय में वो चीज़ आएगी। ज्ञान सिंह जी के छवि यदि देखी जाए तो एक व्यापारिक छवि रही है और अपना ये बात का सिद्ध करें सीधी के अंदर कि व्यापारों के साथ राजनीति की इंजायज़ का थी। व्यापार से राजनीति तक के सफ़र में का कुछ अपना का लागत है कि व्यापार अलग होता है या राजनीति अलग होती, या का कुछ एक के बारे में का विश्लेषण कर पाओ? देखिए, हमारा पूरा जीवन चुनौतीपूर्ण रहा और लगातार हम एक चुनौती स्वीकार करें। हम एक साधारण परिवार में जन्म लेनन और अपन पढ़ाई लिखाई करे के बाद जब बिजनेस शुरू करन तो वहाँ में बहुत बड़ी चुनौती रही। बड़े बड़े लोग रहे व्यापारी, हम बहुत छोटे से व्यापार से अपना चालू करन, लेकिन हमेशा हम अपने व्यापार में मेहनत, ईमानदारी, व्यवहार और ये सब चीज़न का प्राथमिकता दे के काम करन। और जब व्यापार में जिस दिन हम करन, हम 92 में चालू करन और 2000 तक बैठन 8 साल, तो ईश्वर की कृपा से जो हम नींव रखें, आज नींव जो है तो बहुमंजिला इमारत में पहुंच गए। हमारे भाई लोग हमारे साथ दे के आज बिजनेस का अपने उम्र ले लेने ने
लेकिन जब हम राजनीति में कदम रखें तो राजनीतों में हम पूरी तरह से यह बात के दिखें और यह बात का समझें कि यदि हम जनता के बीच में जइल रहन, जनता के लड़ाई लड़ी रहन, उनके सुख दुख में शामिल हुई रहन दिल से, कोनो बनावटी वाली बात नहीं है। आज यदि हमका कनिष्ठ जी टिकट मिला है तो कांग्रेस पार्टी के टिकट सीधी विधानसभा से ऐसने परिस्थिति में, जबकि अगल बगल के सारी सीटें क्लियर हो गई रही, रीवा के, सिगरौली के, और जो उन्हें समाज से हमका मिला, और ये ले आओ एक बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हमारे पार्टी के पास हमका न दे के कोनो उचित कारण नहीं रहता है। हमका पार्टी हमारे काम के, हमारे मजबूती के, जनता के पकड़ के कारण नहीं है। अपना खुदो देखत हो, अपना लोकल सीधी से हैं हम लगातार 23 साल से सन 2000 से और 2023 लगातार जनता के बीच में गांव-गांव, शहर-शहर उनके पास पहुंच रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। यह वजह से आज हमारी यह पहचान बनी है। कोनो ऐसा नहीं है कि हम व्यापारी हैं, हमारे पास पैसा है तो पैसा के दम पर हम राजनीति करी लान, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापार जब शुरू करें तो व्यापार में पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करें, और राजनीति में जवान तो पार्टी के जौन दिशा निर्देश मिला, नेतन के जौन दिशा निर्देश मिला, वह पॉइंट पर हम काम करें और पार्टी के जौने पदन में रहें तो हम उमर रिजल्ट दे के प्रयास करें और बेहतर रिजल्ट दे के प्रयास करें। इस सब चीज़न के लेके आज यह विधानसभा के टिकट तक पहुँचे हैं। चलिए, अब बात यह हो जाए कि अभी कल एक बयान सुन रहे हैं कि अब गठरी छोड़ावे वाले का टिकट मिल गया है, बयान मंच से दिए जा रहा है। कौन नज़रिए से देखी थी? एक हम स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ प्रचार प्रसार ये सब बात हो चाहिए, मगर एक माहौल बदले के का प्रयास है, एक कौन नज़रिए से? देखिए, इस समय तो हमारे पास टाइम में नहीं रहा है, मोबाइल देखे हो कह के तो अपना कहिल रहन एक जने कहीन गठरी छुड़ावे का उनका टिकट मिल गया था। हम इतने कहे चाहिए कि उनका व्यक्तिगत सोच है और यह सब चीज़ चुनावी हथकंडा न अपनावे चाहिए। आज की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आज जो देखे कि आज न जात पात पर हो रहा, आज जो नवे हाँ केहू के ऊपर या आरोप प्रत्यारोप अपना लगाए के वोट नहीं ले सके, आज अपना बरगलाए के नहीं कह सकी था। आज यदि अपना सिर्फ राजनीति में जिंदा रख सके थे अपने आप का, राजनीति में अपन स्थान यदि रखे चाहिए थे तो जनता के बीच में अपना के लगातार संवाद हो चाहिए और जनता अपना से बहुत सरल तरीके से मिल ले या अपना का मैसेज दे के पड़ी, तब अपना एक नेता के रूप में स्थापित हो सके थे। तो यह सब चीज़ से हमका कहूँ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कठरी कहीस और की छुड़ावत है जी, कहीस और जी छुड़ावत है वह जाना, यह ऐसे हमारे कोनो सरोकार नहीं है। चलिए, अब बात यह कि अभी कल जो है एक घटनाक्रम सामने आवा जो ना दुई बेर के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू के द्वारा अपन इस्तीफा देंगे। उनके द्वारा जो है सरासर यह आरोप लगावागा कि राहुल भैया हमसे जो है आश्वासन दिए रहे और कमलेश्वर भैया आश्वासन दिए रहे और केंद्र से उनका नाम चला गा रहा, लेकिन उनका टिकट नहीं दे लिया। हालांकि वो कहें कि हम जब भाजपा छोड़ी कांग्रेस में तो सक्रिय राजनीति नहीं करे चाह रहे हैं, लेकिन राहुल भैया हरे उनका जो है सक्रिय राजनीति में घुसेड़ दें। अब उनका टिकट कट गया तो आज मतलब इस्तीफा दीन और सारी बात निकल के सामने उठी। कौन नज़रिए से देखी थे? देखिए, यह सब उनका व्यक्तिगत मामला है, कैसे बात भे कैसे नहीं बात भे यह तो हमका पता नहीं आया। हम तो सबसे पहले उनका धन्यवाद देव कि वो जितने दिन कांग्रेस में रहें और जौन कांग्रेस खातिर करीन, जौन राहुल भैया कमलेश्वर पटेल जी के नाम लेने उनके खातिर करीन, वह हम एक अध्यक्ष हो के नाते उनका बहुत बहुत धन्यवाद दे थे। लेकिन एक दूसरी चीज़ मैं जोड़ के कहना चाहिए थे कि उनका निर्णय व्यक्तिगत जरूर रहा लेकिन दूरदर्शी निर्णय नहीं रहा। ऐसे कि राजनीति में बहुत सब्र करे की आवश्यकता होती है। हमारा कई बार टिकट कटा, अपने बच्चे को पता है, लेकिन दुख तो होता है। आदमी काम करते है तो दुख तो होता है निश्चित रूप से। बहुत सारे 1 दर्जन लोग टिकट मांगे रहे, टिकट नहीं मिला तो दुख होता है। लेकिन यह सब चीज़ फिर अपने किस्मत पर छोड़ दे चाहिए, पार्टी पर छोड़ दे चाहिए और अच्छे मन से काम करे चाहिए। हमका जो उनका इतिहास दिखन हम कि एक पहले वो भाजपा में रहें, कांग्रेस में आए, फिर इस्तीफा दे दें तो स्थायित्व नहीं आया। यह थोड़ा सा, और राजनीति में एक स्थायित्व हो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यह
अपन व्यक्तिगत सोच है। चलिए, अब एक बात अब अपनों के वक्त का है, क्षेत्र के हो रहा है, हम अपना ज़्यादा समय न लें। हालांकि एक सवाल, अहम सवाल है कि अंदर की जो चर्चा हो रही है तो यह कहा जा रहा है कांग्रेसों पैसा वाले का उतार दीस, भाजपा पैसा वाले का उतार दीस और जनता की मौज ही है। यह कौने नज़रिए से देखी थी कि जनता का पैसा से वोट का खरीदब या नहीं, मतलब जो यह चर्चा हो थी, यह लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार है और जो ये में आरोप प्रत्यारोप लागत है कि पैसा से जो है चुनाव हो लागे। और निश्चित तौर पर अपनों देख रहे हैं कि चुनाव यदि आज से 3 दशक पहले जाई तब लाख 10 लाख में चुनाव हो ही जा रहे हैं, मगर आज यदि जेका चुनाव लड़े तो करोड़न की बात होती। कौन नज़रिए से देखी थी यह सब बातन का? देखिए, ये बात अपना बताई लहन हम सुने लहन जी, और हमार तो ऐसा मानम नहीं है कि पैसा तो बहुत लोगन के पास है। यदि फिर पैसा से हो तो फिर यह देश में अंबानी, अडानी और टाटा बिरला के सरकार हो, वो देश के प्रधानमंत्री होते। तो हम तो यह विषय का खारिज करी थे कि पैसा से जो न तो सीधी वासिन के मौज है। सीधी जिला की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है और आवे वाले समय में एक सीधी जिला में इतिहास लिखे खातिर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि जितने घटनाक्रम राजनीतिक पिछले 6 महीना में सीधी में भी हैं, तो हम तो यह मानी थे कि कहों न कहों माता रानी की कृपा है, नव दुर्गा के समय हमारा टिकटो क्लियर है। तो हम यह चीज़ का ऐसा जोड़ के देख ला है कि कहों न कहों सीधी के एक बहुत अच्छे दिन आवे वाले हैं हमें, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आई, वो के पहले अपना देखिए कांग्रेस की सरकार रही है। स्वर्गीय दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी जो न तो देश के राजनीति में रहे, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी प्रदेश के राजनीति में रहे, राहुल भैया जी प्रदेश के राजनीति में रहे, कमलेश्वर पटेल जी संगठन के राजनीति करते रहे थे। लेकिन ये सब लोग बिंद में और पूरे प्रदेश में आप और देश में एक अच्छी अपन स्थान और अपन छाप छोड़े और हर क्षेत्र में विकास के बात कल के और अग्रसर रहते रहे थे और कामों हुआ। लेकिन भाजपा प्रदेश में आए के एक सोची समझी रणनीति के तहत एक नारा दिन हिस के कांग्रेस 60 साल में का किन हिस। जनता के बात दिमाग में ये बात भर गए और कांग्रेस के नेता ओका समझाए नहीं पाए। ओका नतीजा यह निकला कि कांग्रेस पूरे देश में मध्य प्रदेशों में बुरी तरह से हर जगह ओकर प्रदर्शन जो न तो भा। लेकिन अब जब 20 साल बीत गया प्रदेश में 15 महीना छोड़ दी, अपना देखिए कि सेंट्रलों में आज 9.5 साल हो रहा है, वहाँ के 6 महीना बाद चुनाव है। तो जनता का यह लगा कि नहीं, ये कुछ नहीं कह सकता है। जो हिसाब मांगत रहे, अब तो हिसाब इनकर दे के समय आ गया। हम एक छोटी सी बात कह के अपन बात ख़त्म करे चाहते कि 2003 के पहले और 2003 के बाद में सीधी में अपना का परिवर्तन देखे थे। सीधी में कई मेडिकल कॉलेज हैं, सीधी में कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सीधी में कई रेलगाड़ी घूमी, सीधी में कई जो वहाँ था ऐसा फैक्ट्री और कारखाना खुल गया, सीधी में युवन के लेके का बा, सीधी में किसानन के लेके का बा, सीधी में महिलन के लेके का बा, सीधी में स्वास्थ्य के लेके का बा। एक अस्पताल सीधी जिला में जो पहले रही हुआ वो सुधार का बा। ये सब चीज़ें जो प्राथमिक चीज़ें हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, एम का सुधार बा। हम पूरे प्रदेश के बात नहीं करी, पूरे देश के बात नहीं करी ला, हम सीधी जिला के बारे के बात करी ला, कोनो सुधार नहीं बा। ये जनता देखल लाई, लेकिन उस समय जनता के ये बात का कांग्रेस के नेता हम पंचायत समझाए नहीं पाए। ऐसे आज यह स्थिति में भा। आज जनता वो चीज़ का अपने आप समझ गई है कि आज अपना यह देख ले कि प्रदेश में गुंडा राज है। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ सांसद विधायक हमें वो पूरी तरह से गुंडा राज स्थापित करे हैं। दूसर, उनके अगल बगल इर्द गिर्द जो बैठा था मैं, वो पूरी तरह से तानाशाह हो चुके हैं। मैं सामंतवादी जो कांग्रेस कहते रहे हैं, पूरी तरह सामंतवादी हो गए हैं और अवैध तरीके से लूट के और करोड़पति और अरबपति बने जा रहा है। यह हम नहीं कहला है, यह अपना नज़र मार के देखी तो बोलिए। तो अपना यह बताई कि इतना जब उनके साथ रहे वाले, उनके अगल बगल रहे वाले गुंडागर्दी करल रहा, वो डरावल रहा, धमकावल रहा, गलत तरीके से पैसा कमा रहा, तो ये सब चीज़ का जनता नहीं देखल रहा है। कांग्रेस के 60 साल में हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता रहे, देश में नेतृत्व कुंवर अर्जुन सिंह जी करीन, दाऊ साहब करीन, उनके साथ काम करे वाले अपना देखी केखा जो वहाँ तो परेशान किन, के साथ गलत किन,
ये सब चीज़न के जनता देखल रही और जनता ए बार बहुत बुरी तरह से जो है हाँ तब भारतीय जनता पार्टी के सबक सिखावे के तैयारी हुए। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ रहे ज्ञान सिंह चौहान जी, जिनके द्वारा साफ तौर में यह आशा और विश्वास जाहिर किया जा रहा है कि जनता अपन जनमत हमका दे। हालांकि अपना कह रहे हैं कि सीधी माँ 2003 से आज तक के विकास में का कुछ जो दावा किए जाते वादा किए जाते वो सब खोखला निकले हैं। हालांकि वह तब 17 नवंबर का जनता जब मतदान केंद्र तक पहुंची तब स्पष्ट हो पाई कि आखिरकार जनमत कहाँ है। लेकिन 3 तारीख का परिणाम आए के बाद जनता ये जरूर तय कर ली कि के हुई जनता के भाग्य विधाता। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।